फिर दोबारा उनको जमानत नहीं मिल पाई और अब तक जेल में बंद है। हालांकि इससे खतरनाक जो है हेड स्पीच दिए गया ना, कि इनको हेड स्पीच के जमरे में रखा गया है, ये कह के उन पर केस दर्ज किया गया। क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद और 2014 के इलेक्शन जीतने के फौरन बाद मोदी सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि इनमें असहिष्णुता है, यानी ये बर्दाश्त की ताकत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए थे और उनको फिर अवार्ड वापसी गैंग कहा गया था। गैंग का मतलब होता है कि ग्रोह, एक ऐसा ग्रोह, मुजरिमों का गिरोह। गैंग का मतलब होता है मुजरिमों का गिरोह, और उनको अवार्ड वापसी गैंग कहा गया था। और कहा कि हमारे अंदर तो बहुत कुव्वत बर्दाश्त है, अब तो हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब सलमान अजहरी के मामले में कितनी ज्यादा बर्दाश्त बाकी है हुक्मरानों के अंदर, उसका सबसे बड़ा सबूत सारी दुनिया को मिल गया। तो फैज अहमद फैज ने कहा था, उनको शायद एक शेर की में एक लफ्ज की वजह से कहा ना, तो फैज ने तो आज से तकरीबन 70-80 साल पहले कहा था कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। हुआ है अहले दर्द के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद। हुआ है अहले दर्द के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद, के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सगाजाद। तो ये सूरत हाल मुल्क की है, इसको क्या कहा जा सकता है? लेकिन एक वर्ड जो उन्होंने यूज किया शायरी में, ना किसी का नाम, ना किसी के धर्म का नाम, वो जो भी है उसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। लोग भी तो ऐसी बातें करते हैं, संसद में कर देते हैं, आपने देखा होगा जो हरकतें सांसदों ने की हैं। मैंने कहा कि सबको खिश्त मुक़य्यद है और सगाजाद, जी, ये फैज ने कहा था और यही सही है। इसलिए वो लोग जो इस मुल्क में एक तफाखुर का इजहार चाहते हैं, जिनको ये एहसास कमतरी है कि वो 1000 साल गुलाम रहे हैं इस मुल्क में, और बहुत खुले लफ्जों में आजकल बातें की जा रही हैं, तो जिन को ये गलत फहमी है कि वो 1000 साल इस मुल्क में अक्सरियत में रहते हुए भी मुस्लिम अकलियत के गुलाम रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा है अचानक कि वो तो जो ये एहसास कमतरी था और अब जो एहसास बरतरी अचानक पैदा हुआ है कि वो आजाद हो गए हैं, तो वो अपनी आजादी के इजहार में अपने फख्र का जो इजहार करना चाहते हैं, उसका नतीजा ये है कि किसी को एक शेर पसंद नहीं आता, किसी को एक शेर में एक लफ्ज पसंद नहीं आता, और वो पार्लियामेंट में खड़े होकर भी गाली देने के लिए अब आजाद हो चुके हैं। वो इसका इजहार कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जितने लोग इस एहसास कमतरी का शिकार हैं, वो उस पर बखले बजाते हैं। लेकिन ठीक है, ये भी एक वक्त आता है, ये उरूज व ज़वाल की तारीख है, जो कौमों के उरूज व ज़वाल की हजारों साल पुरानी तारीख है। कभी किसी कौम का उरूज होता है, कभी किसी का ज़वाल होता है, फिर दूसरी कौम आती है, उसका उरूज हो जाता है। उरूज के वक्त में कोई कितनी देर ठहर सकता है, इस उरूज पे कितनी देर वो कायम रहेगा, ये इस बात पर मुनहसर करता है कि उसके अंदर ज़र्फ कितना है। जिसके अंदर ज्यादा ज़र्फ होगा वो ज्यादा देर उरूज, कम ज़र्फ होगा उसका उरूज चंद लम्हों का होगा, और चंद लम्हों के बाद वो फिर ज़वाल पजीर हो जाएगा। तो क्या ये मुसलमान होना जुर्म हो गया भारत में, अगर इस तरह की बातें करेंगे? क्योंकि संसद में आप देखा, मुसलमान होना तो सारी दुनिया में जुर्म रहा है, हमेशा से रहा है, पहले दिन से रहा है। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटियों पर हकारे हिरा से उतर के फरमाया था तूलू ला इलाहा तुफलिहू, उसी दिन ये जुर्म करार पाया था, और तभी सारा मक्का के मुशरिकीन उनके पीछे पड़ गए थे। क्या क्या नहीं किए गए, मदीने में कितनी जंगें इम्पोज नहीं की गई, और तब से लेके आज तक क्या इसे जुर्म नहीं समझा गया? अच्छा जुर्म समझा गया है मुसलमान होना,
का दफा होना 1450 मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हुकूमत की है, ये भी एक हकीकत है। तो जुर्म होना भी कोई मसला नहीं है और हाकिम बने रहना भी कोई मसला नहीं है। ये आपकी आइडियोलॉजी की ताकत है। आप खुद अगर अपना मुहासबा कर लें, अगर आप बाअखलाक ईमानदार हैं तो आप गालिब हैं, अगर आप बेईमान हैं तो आप मुशरिक से बदतर हैं। तो फिर जो हाल जिसका होना चाहिए, जिसके वादे अल्लाह ने कर रखे हैं, वही हाल सबके होंगे। खिलाफ पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज बमंजिल नखाहत रसीद। आप अगर खिलाफ पैगंबर हैं तो आपका अंजाम वही होगा जो दुनिया के हर खिलाफ पैगंबर होने का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। और आप पैगंबर के मुताबिक हैं तो आप सरफराज हैं, आप सुखरू हैं, आप। लेकिन जिस तरह से क्या गया, वही बात कर रहा था कि जंतर मंतर पर खुलेआम कहा, एक महेश्वर कहते हैं कि हम 40 मुसलमानों को हमने काटा, फिर संसद में आपने सुना ही। उसके बाद बहुत ऐसे साधु हैं जो इस तरह के बयानात देते हैं। प्रज्ञा ठाकुर है, छुरी रखने की बात करती है, तो इनको छोड़ दिया जाता है, इन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुसलमान अगर कुछ भी करे भारत में, चाहे वो अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रहे हो अपने जुल्म के खिलाफ, उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। ये मानना चाहिए ना कि वो हुक्मरान है, हाकिम है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो रूलर्स हैं, वो राजा हैं, और उनकी जुम्बिशे अबरू किस बात की है, वो तो ये सब बातें उनकी जायज होनी चाहिए और महकूम को ये बात माननी चाहिए। सबका साथ सबका विकास कर दिया जाता है। आपको उससे पहले पूछना चाहिए सबका से क्या मुराद है, सब हिंदुओं का, सबका, सब देशवासी मुराद है। ये तो जिन्होंने नारा दिया है वही बता सकते। तो दो कानून हो गया ना फिर, हमेशा से होता है। हुक्मरान के लिए कानून अलग होता है, महकूम के लिए कानून अलग होता है। ये दुनिया का कायदा है, उसके कायदे में अमल होगा। महकूम के लिए अल्लाह कानून है। लेकिन बाकी जो उलमा है या मौलाना है, वो जो बोलना चाहिए कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों पर जब जुल्म होता है तो और लोगों को, जो लोग हैं जिनको मानते हैं, जिनको अपना रहबर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, उनको सामने आना चाहिए, वो खामोश है। हर जगह जहां हाकिमियत होती है, रूल ऑफ लॉ, रूल होता है, रूलर होता है, उसके नासिर और नदीम और उसके हवारीन भी होते हैं जी। तो वो चाहते हैं कि इक़्तिदार के करीब रहें ताकि वो महफूज भी रहें और वो उनको कुछ ना कुछ याफ्त भी होती रहे। तो अब अगर जो हुक्मरान के साथ रहना उनकी मजबूरी है तो आप क्यों किसी को इल्जाम देना चाहते हैं? वो हुक्मरानों के साथ हैं, उन्हें वहां रहने दीजिए। फिर कौम का रहनुमा क्यों मान आपको? मुझे मालूम नहीं कौन मानता है, मेरे इल्म में नहीं है। किसान आंदोलन, आप दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, जो मांगे 2020-21 में की गई थी सरकार से, वो बातें नहीं मानी गई। फिर से किसान जो दिल्ली कुछ करने को तैयार है, रोका गया, गोली चली, चाहे वो रबर की गोलियां हो। तो पूरा मसले को आप कैसे? इंतखाबात का ऐलान होने में तो इस वक्त अगर पहले की तरह दबाव डाला तो फौरी तौर पर एमएसपी के लिए उन्हें कोई ऑर्डिनेंस मिल जाएगा। शायद इस तवक्को से किसान ये मूवमेंट दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये लगता है मुझे, दूसरा ये लगता है कि वो अपोजिशन पार्टियां जो अपने आप को इकट्ठा करके मोदी के सामने और बीजेपी के सामने इलेक्शन लड़ने से हिचकिचा रही हैं, डर रही हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बीएसपी हो, ये वो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दरअसल मुकाबला करना नहीं चाहती हैं। अंदर से ही उनके अंदर ख्वाहिश नहीं है कि वो बीजेपी सरकार का मुकाबला करे। बल्फाज दीगर ये कह सकते हैं कि मौजूदा अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मुतफ़क्का तौर पर और मुतहदा तौर पर और मुश्तरका तौर पर ये तय कर चुकी हैं कि अगला टर्म भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। ये बात अपोजिशन में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर तय हो चुकी है और बीजेपी है इक़्तिदार में।
ऐसे में किसान आंदोलन के कंधे पे बंदूक रख के सब अपना पल्ला झाड़ देना चाहते हैं। और वो बंदर वाली जो कहावत है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ घूम घूम के दिखाया बंदर ने कि देखिए मुकाबले की मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। तो ये वही एक कोशिश लग रही है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। नहीं तो सवाल यह है ना कि आप स्वामीनाथन जो है आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनकी सिफारिश को लागू करने का की उम्मीद है। स्वामीनाथन के मुझे अफसोस है कि भारत रत्न इस मुल्क का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही काबिल फख्र अवार्ड है और इस मुल्क में इंतहाई मोहतरम शख्सियात ने हासिल किया है। लेकिन इस मौके पे भारत रत्न के इस अवार्ड की उस मर्यादा को बाईपास करने की कोशिश की गई है जो उसकी रही है। अब ठीक है, स्वामीनाथन साहब बहुत ही बड़े इंसान रहे हैं इस मुल्क में, पर उनके किसानों को लेकर खुसूसन मैं दिल से उनका एतराफ हमेशा से करता रहा हूँ। उन्होंने बड़े काम किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन दोनों के लिए तो मैं हमेशा से बेहद इस्लाम के जज्बात रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दे के इस तबकात के लिए कुछ ना कुछ किया है। बहुत पहले उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन करने के लिए अगर चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड दिया जाता है तो फिर हैसियत को इलेक्शन करने के लिए दिया जाता है तो अवार्ड अपनी मानवियत होता है। जहां तक नरसिम्हा राव का ताल्लुक है, उनको तो खैर इनाम मिलना ही था। बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी नरसिम्हा राव के ऊपर है और दुनिया कहती रही है कि नरसिम्हा राव आरएसएस के फ्रंटमैन थे कांग्रेस के अंदर। लाल कृष्ण आडवाणी एडवाणी जी को तो उसी लिए मिला ना वो भी। इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में मील का पत्थर जो लोग साबित हुए, उनमें एक लाल कृष्ण आडवाणी है और एक नरसिम्हा राव है। तो उन दोनों को तो अवार्ड मिलना तो इस नुक्ता नजर से कि जो जिस हिंदू राष्ट्र में हम जी रहे हैं उस हिंदू राष्ट्र में आडवाणी और नरसिम्हा राव का हक बनता है कि उन्हें भारत रत्न हिंदू राष्ट्र के लिए दिया जाए। इसलिए मुझे उस पर तो कोई एतराज है नहीं।